क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो हमने इनका गुणनखंड करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है 27y³ प्लस 125z³। ठीक, अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा। तो वैसे साफ पता चल रहा है कि x³ प्लस y³ का फॉर्मूला लगेगा। बाय द वे आपके क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ था, अगर आप देखें आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि संकेत ये है। प्रश्न 9 देखिए, और प्रश्न 9 ये है, यानी यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं उन्हीं का यूज़ हमने करना है। और वैसे भी करना तो यही है, अगर यहाँ पर ये नहीं भी लिखा होता संकेत तो भी हमने फॉर्मूले तो यही लगाने थे, ठीक है ना। ओके, तो ये होगा, देखो 3y³ प्लस 5z³। ठीक, क्यों? क्योंकि 3 की घात 3 27 होता है, 5 की घात 3 125 होता है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई x² प्लस माइनस xy प्लस y²। यह है फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो, अगर हम x की जगह पे ये रखें, y की जगह पे ये रखें, तो आराम से हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि x बराबर 3y, y बराबर 5z रखने पर तो क्या होगा, अब x की जगह पे 3y। ओके, तो ये हो जाएगा इसकी घात 3 प्लस y की जगह पे 5z इसकी घात 3। ठीक है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से था। अब यहाँ भी रखो तो ये होगा x प्लस वाई यानी 3y प्लस 5z, x² यानी x की जगह पे क्या रखना है 3y, तो इसका स्क्वायर माइनस xy, ये x है और ये है y, प्लस और इसके बाद है y² यानी 5z का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल हमने x और y की जगह पे ये चीज़ हमने पुट की है और ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और ये बेसिकली ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। 3×9 y² माइनस 5×15 yz, और ये होगा 25z², और ये हमारा आंसर आ चुका है। सिंपल, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है, तो यहाँ पे पहले हम इसको एक फॉर्म बनाते हैं। ये है 4m⁻³ है ना, 4×3 64 होता है, 4 चौको 16 चौको 64। और ये किसका घन होता है? ये 7 का घन होता है। तो हमने एक फॉर्म बना दी है। कौन सी फॉर्म बन रही है? ये फॉर्म बन रही है x³ माइनस y³। ये फॉर्म बन रही है, और ये होता है x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 4m, y बराबर 7n। तो ये हम रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो x की जगह पे 4m और y की जगह पे 7n। ठीक है, बिल्कुल। ये यहाँ पर आपने देखा कि x की जगह पे हमने ये रखा, y की जगह पे ये रखा, तुलना की ना इन दोनों की। और इसको इसके बाद अब हम वापस इसमें रख देंगे x की जगह पे ये और y की जगह पे ये। तो ये हो जाएगा, देखो 4m माइनस 7n, 4m² माइनस प्लस 4m इंटू 7n
प्लस 7n स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले देखो, इसको हमने इस तरह से लिखा, तो यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसकी और इसकी करो तुलना, तो क्या मिला हमें? एक्स ये है और वाई ये है, साफ दिख रहा है ना, ये इसी रूप में है। तो एक्स 4m है, वाई 7n है, तो इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो बाएं पक्ष तो वही आएगा जो ये है ना, 4m की घात 3 माइनस 7n की घात 3 बराबर, अब इसमें रखो x क्या है, 4m माइनस 7n, और x की जगह पे 4m रखना है, y की जगह पे 7n, इस तरह से आ गया है। तो ये हो जाएगा प्लस 28 mn प्लस 49n स्क्वायर, समझे ना? ये 7 चौक 28, ये 4 चौक 16, 49 ये, और ये हमारा आंसर आ चुका है, इसके गुणनखंड हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा।